नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लास्ट 60 डेज़ में जीएस और सीसेट की क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए और आपको अपने लास्ट 60 डेज़ के सेकंड और थर्ड रिवीजन की सब्जेक्ट्स का क्या सीक्वेंस रखना चाहिए और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट थीम है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और आप किस टॉपर्स के शॉर्ट नोट्स का प्रयोग कर सकते हैं और कितने साल के पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए और सॉल्व करते वक्त आपको क्या सीक्वेंस रखना चाहिए, किस किस कोचिंग के मॉक टेस्ट आपको ध्यान में रखने चाहिए, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब एग्ज़ाम के नियरली 60 डेज़ रिमेनिंग है, तो प्रोबेबली आपने अपना पहला रिवीजन एंड कर लिया होगा। नहीं कराए तो आप मिड अप्रैल तक ज़रूर कर लें। और अगर आप उन कैंडिडेट्स में से हैं जिनका पहला रिवीजन ख़त्म हो गया है तो उनके लिए स्ट्रेटजी मैं ये एडवाइज करूँगा कि आप 30 मार्च से 15 मई तक के बीच में 2011 से लेकर 2024 तक के सारे पीवाईक्यू लगाएं। पीवाईक्यू को लगाते वक्त आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप पूरी तरह से उस एग्ज़ाम के सिमुलेशन मोड में बैठे हों, जिसका मतलब है कि आप 9:30 से 11:30 जीएस लगाएं और 2:30 से 4:30 सीसेट लगाएं। अगर आपकी सीसेट पे अच्छी कमांड है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार यूपीएससी में प्रीलिम्स का पेपर लिख रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप 4 साल के सीसेट के पेपर तो ज़रूर लगाएं, इवन आपका कितना भी अच्छा बैकग्राउंड हो। ठीक है। और इन पीवाईक्यू का कितना सही तरीके से एनालिसिस करना चाहिए कि आप उसमें पीएचडी हासिल कर सकें, उसको मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। और अपना आप सेकंड रिवीजन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपना 10th मई तक फिनिश कर दें 40 से 45 दिन में। और अब आपकी सेटिंग आवर्स भी बढ़ गए होंगे, नहीं बढ़े हैं तो अब आप बढ़ा लीजिए पर। और थर्ड रिवीजन के लिए आपको लास्ट के 12 से 14 दिन रहेंगे, ये बहुत क्रिटिकल रहते हैं। एग्जाम के लिए सीसेट की स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए, जैसा मैंने बताया कि आप अगर पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप 2024, 2022, 2021 और 2020 के सीसेट का पेपर लगाएं। 2023 का नहीं लगाएं क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी टफ पेपर है और सही बेंचमार्क नहीं है आपको असेसमेंट करने के लिए। और जब आप ये क्वेश्चन पेपर लगा रहे हों तो आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि आप 2:30 से 4:30 के बीच में ही लगाएं। और मैं तो एडवाइस दूंगा कि आप जिस दिन जीएस का पेपर लगाएं उसी दिन दोपहर में सीसेट का पेपर लगाएं 2024, 22, 21 और 20 के साथ, क्योंकि आपको सेम सिमुलेशन इन्वायरमेंट रहेगा। आपका एग्जॉस्ट हो चुका होगा ब्रेन जब आप जीएस का पेपर लगा चुके होंगे और आपने अपना लंच करा होगा तो आपको वही लेजीनेस फील हो रही होगी। तो आप रियल एग्जाम में क्या फील करने वाले हैं वो आप अभी से प्रैक्टिस शुरू करें। और अगर आपका स्कोर इन 4 टेस्ट में आपका 90 से ज़्यादा स्कोर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको सीसेट पे अच्छी कमांड है, आप उस हिसाब से अपना टाइम दे सकते हैं। अगर आपका स्कोर 80 से 90 में आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको अपने सीसेट पे काम करने की ज़रूरत है और आप 1 घंटे के हिसाब से दे सकते हैं पर डे। अगर आपका स्कोर 70 से 80 के बीच में आए, इसका मतलब है कि आपका सीसेट के बेसिक्स ठीक हैं लेकिन आप कुछ नहीं वजहों से मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो इसलिए आप मोर प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस का और उन क्वेश्चंस के थ्रू सीखें। जो कंसेप्ट आपका गलत हुआ है आप उसके बेसिक्स पे जाएं और वहां से सीखें। आपकी अप्रोच लर्न फ्रॉम क्वेश्चंस रहनी चाहिए। और अगर आपका स्कोर 70 से भी कम आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको सीसेट पे काम करने की ज़रूरत है, आपके बेसिक्स ही वीक हैं और आप अपने बेसिक्स पे ध्यान दें पहले और आप 3 से 4 घंटे सीसेट को दें। यह मेरी आपके लिए एडवाइस रहेगी। अगर आप वो कैंडिडेट हैं जिसका पहला रिवीजन मिड अप्रैल तक होगा, उसके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि 30 मार्च से सेक्शनल पीवाईक्यू लगाने शुरू कर दें और 20 अप्रैल से 18 मई तक आप 11 पीवाईक्यू टेस्ट तो जरूर लिखें, वही 2014 से लेकर 2024 तक वही सेम स्प्रिट के साथ 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30। और आप अगर पहला अटेम्प्ट लिख रहे हैं और आप 15 अप्रैल तक आपका रिवीजन खत्म हो रहा है तो मैं आपको फिर एडवाइस करूंगा आप सीसेट की स्ट्रेटजी रखें जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी है। और आपका सेकंड रिवीजन का टारगेट 12 मई तक होना चाहिए और थर्ड रिवीजन 13 मई से 24 मई तक। और आपको इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि आप उन लोगों के साथ compete कर रहे हैं जो ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके हैं या जिन्होंने आपसे पहले अपना फर्स्ट रिवीजन कर चुका है। तो आपको यहाँ पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना होगा। रिवीजन अप्रोच में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप अपने टाइम को सही से मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते आपका हो सकता है माइंड एग्जॉस्ट हो जाए और आप जब दूसरी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको वही इंटरेस्ट और वही एफिशिएंसी आ पाएगी और इससे आपका बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम भी हो पाएगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। आप अपने सीसेट पर फोकस करें एज पर योर स्कोर इन सीसेट पेपर्स।
आप जब अपना रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें आपका सीक्वेंस क्या रहना चाहिए, मैं आपको एडवाइस करूंगा पहले आप पॉलिटी का रिवीजन करें, फिर इकोनॉमी, फिर ज्योग्राफी, फिर एनवायरनमेंट, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर हिस्ट्री। मेरा इस पे एम्फेसिस क्यों है, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट ऐसी सब्जेक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती हैं। अगर आप इसमें टाइम देते हैं तो आप डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को करके आएंगे। एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा कोर एरिया है जहाँ पे आप बिना पढ़े भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस कभी कभी बहुत बेसिक्स आते हैं या लॉजिकल बेसिस पे सॉल्व करे जा सकते हैं। और हिस्ट्री को सबसे एंड में रखने का इसलिए क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना टाइम देते हैं उतना इसमें आउटपुट आता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी बहुत अजीब तरीके से पूछे जाते हैं। दूसरा ये भी है कि हिस्ट्री में फैक्ट होते हैं, आप जितने एग्जाम के पास होंगे उतना आपका ब्रेन उन फैक्ट्स को याद रखेगा। मतलब आप 14 मई के आसपास हिस्ट्री खत्म कर रहे होंगे तो आपको चीज़ें याद होंगी, जबकि आप अगर हिस्ट्री को पहले पढ़ लेंगे तो आप 14 मई तक भूल जाएंगे। तो आपका रिवीजन में ये सीक्वेंस रखना है आपको। अगर मैं इंपॉर्टेंट थीम्स की बात करूं और टॉपर नोट्स की बात करूं जो आप रेफर कर सकते हैं, तो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया था, और मंदार पाठ की सर के जो नोट्स हैं लक्ष्मीकांत के, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उनको रेफर कर सकते हैं। आप लक्ष्मीकांत पढ़ते वक्त सर के नोट्स ले लें, और आपको समझ में आ रहा है तो बेहतर है, नहीं आ रहा तो उस नोट्स में अपना वैल्यू एडिशन कर दें, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं। इकोनॉमी, विवेक सिंह के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो आप जरूर पढ़ें, दोबारा पढ़ें, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। देखिए, इकोनॉमी में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं इस बुक के, फंडामेंटल ऑफ मैक्रो इकोनॉमी क्वाइट इंपॉर्टेंट, मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट बजटिंग इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर 14 है, अब हो सकता है नए एडिशन में चेंज हो गया हो, और एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स पे आप इकोनॉमी में फोकस करें, आप अच्छा स्कोर करेंगे। ज्योग्राफी, जैसा मैंने अपनी उस वीडियो में बताया कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से आ रहे हैं, और वो भी मैप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एनसीईआरटी की एक एक लाइन और मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंट थीम्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने प्रिसाइज बुक लिस्ट वाले में डिस्कस करे हुए हैं, और मेरी इन्वायरमेंट पर वीडियोज भी देख सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के मंदार पाटिल सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, मैं उनको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको डाउनलोड कर लें, और आप पाएंगे कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज कर पा रहे होंगे उनसे। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा, आर्ट एंड कल्चर के नितिन संघानिया, जो आपने मार्क कर रखे होंगे चैप्टर, उनको रिवाइज करना है। अब मैं मॉक टेस्ट की बात करूँ तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि पहले तो आप यूपीएससी के पीवाईक्यू करें। देखिए, पहला आपका अप्रोच होनी चाहिए कि आपको पीवाईक्यू पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, वो आपका पहला क्राइटेरिया है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, वो सही अप्रोच नहीं है। उसके अलावा मॉक टेस्ट में मैं आपको फोरम आईएएस का सिमुलेटर, देखिए मुझे इस चीज़ के लिए किसी कोचिंग ने कोई पैसा नहीं दिया है, मेरा एक्सपीरियंस और मेरे दोस्तों के डिस्कशन के बाद फोरम आईएएस का सिमुलेटर बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको एक तो अच्छा स्कोर आता है। जब आपका अच्छा स्कोर आता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। दूसरा, इसके करंट अफेयर के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे रहते हैं, और सबसे अच्छी बात है जब ये सॉल्यूशंस लिखते हैं तो हमेशा रेफरेंस डालते हैं, जिससे आप उसकी ऑथेंटिक साइट पर जाकर उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और विजन का अभ्यास भी काफ़ी अच्छा है। इसमें ना वही यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की पूरी सिमुलेशन हो जाती है, मतलब वही फील आती है, प्रॉपर रैंक लिस्ट आती है, मोर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको अपना बेटर असेसमेंट हो पाता है। और मैं लिमिटेड ही क्यों रख रहा हूँ 2 के साथ ही, क्योंकि जब आप एक कोचिंग के कई सारे टेस्ट लगाएंगे तो आपके जो करंट अफेयर वाले पोर्शन है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। एक कोचिंग का एक लगाया, दूसरी का कोई और टाइम का लगाया, तो हो सकता है कि करंट अफेयर के आपको सारे क्वेश्चंस नहीं मिल पाएँ। और पीवाईक्यू में लगाते वक्त और मॉक टेस्ट जब आप लगाएं, जब लगा रहे हो ना, तो सबसे पहले पॉलिटी करें, फिर इकोनॉमी करें, फिर ज्योग्राफी करें। आपका हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 पॉलिटी से नहीं शुरू हो रहा हो, तो आप पेपर को ढूंढ लें पॉलिटी कहाँ से शुरू हो रही है, लगातार 10 क्वेश्चंस तो आपको पॉलिटी के मिल ही जाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे इकोनॉमी के और ऐसे ज्योग्राफी के, फिर उसके बाद जो आ रहा है वो करते जाएं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पॉलिटी पे हमारी बहुत अच्छी कमांड होती है। जब हम क्वेश्चन सही करते जा रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हम एक मोमेंटम गैदर करते हैं, और फिर हम बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को लगाते हुए जाते हैं। करंट अफेयर के लिए आपको क्या रखना है, मैं आपको जैसे एडवाइस कर चुका हूँ कि भाई आपका सबसे ज़्यादा फोकस स्टैटिक एरियाज पर होना चाहिए, ये आपका स्ट्रॉन्ग कमांड एरिया है। और जब आप करंट अफेयर जाएं तो आप मॉक टेस्ट जो लगा रहे हैं उसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करें, उसके ऑथेंटिक सोर्स पे जाएं कि कहाँ से कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल की कटिंग है, या फिर कोई न्यूज़पेपर के आर्टिकल से लिया गया है, या फिर वो क्यों न्यूज़ में था, उस गवर्नमेंट की प्रॉपर ऑथेंटिक साइट पे जाएं, वहाँ से पढ़ें। आप शॉर्टकट
तरीके ना अपनाएं, आप शॉर्टकट तरीके ना अपनाएं प्रीलिम्स में। और PT 365 आप फर्स्ट में से स्टार्ट कर दें रीडिंग करना, और सेलेक्टिवली इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सोशल इश्यूज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चंस पूछती है। तो अगेन मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि रिवीजन 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 इज द की टू सक्सेस इन यूपीएससी। अगर यूपीएससी में सफल होना है तो रिवीजन 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 पे फोकस होना चाहिए। और दूसरा, आप अपने लिमिटेड मटेरियल के साथ स्टिक रहें। ये नहीं कि मार्केट में कोई नया मटेरियल आ गया उसकी वजह से आपको फोमो हो रहा है कि अरे मेरे से कुछ छूट नहीं जाए, जबकि जितना आप उसी चीज़ को रिवाइज कर पाएंगे मल्टीपल टाइम्स वही आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। तो अपना जो लिमिटेड मटेरियल है उसके साथ स्टिक रहें। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, इट विल मोटिवेट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।